अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, आज बहुत बिज़ी था, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं दे सका, तो सोचा कि अभी वीडियो बना लूँ और आपको 3 मेजर कॉइन CHZ, C98 और M बॉक्स की अपडेट देता चलूँ, क्योंकि BTC ने 51 को हिट किया है कल। तो BTC के बारे में तो कल मैं अपडेट दे चुका था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और इस वीडियो के हवाले से मैं फिर कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लाइक्स के ऊपर ये वीडियो एक और बार फिर क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माज़रत। चलें, टाइम को ज़ाया नहीं करते, आगे चलते हैं। बस आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा दें, ताकि इस वीडियो को देखते देखते आप अपना टारगेट भी पूरा कर लें। तो इस वीडियो का जो टारगेट है वो 30 लाइक्स है। अगर आपने 30 लाइक्स कंप्लीट किए तो आज रात 12 बजे से पहले मैं एक और अपडेट के साथ, एक अच्छे कॉइन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा और आपको उसके बारे में इंशाल्लाह आगाही दूँगा। चलें शुरू करते हैं CHZ से। CHZ देखें, मैंने CHZ के बारे में जो अपडेट दी थी, जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लगाई थी, और जिसके बारे में मैंने पिछली लास्ट 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने बातें की थी करेक्ट CHZ ने वैसे ही परफॉर्म किया है और CHZ ने अपनी पावर शो की है। तो आप देख सकते हैं कि CHZ ये वाली जो लाइन है, इसको इसने सपोर्ट बनाया है। ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, जो मैंने लगाई थी, ठीक है, इसको इसने परफेक्टली सपोर्ट बनाया, ठीक है। और इसको आप देखें कि इसने एक दफ़ा इसको हिट किया, दोबारा इसको हिट किया और देन आस्ता आस्ता से करेक्शन करते करते पहले ये वाली रेजिस्टेंस तोड़ी और फिर देन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अगली जो रेजिस्टेंस थी, ये वाली लाइन, इस पे जाकर ये रुका है। लेकिन ये रुकने तक काफ़ी नहीं है, इससे आगे भी ये जाएगा। ये तो इसका भी स्टार्ट हुआ है ना, इसने अपनी पावर शो की है, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन करेगा, नीचे आएगा, देन इसको भी तोड़ेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि CHZ ने जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी, उन्हीं लाइंस को परफेक्टली परफॉर्म किया है, परफेक्टली, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि CHZ ने जो ज़बरदस्त परफॉर्म किया है वो इन्हीं ट्रेंड्स लाइंस के ऊपर की है। पहले CHZ इस तरह से कुछ मूवमेंट कर रहा था, ये आपके सामने है, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, देन ऊपर आया, फिर एक बार BTC जब ड्रॉप हुआ, ये 46 था, फिर आया, फिर देन एक और बार BTC जब नीचे आया, फिर करते करते ये वहाँ पर गया और ये पहली रेजिस्टेंस, और देन इसने दूसरी रेजिस्टेंस को टच किया और वापस आ गया, ठीक है। अब CHZ के बारे में मेरे एनालिसिस ये हैं कि CHZ वो हल्का सा 4 आवर की कैंडल्स नीचे की तरफ टेस्ट करेगा, इस एरिया तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसको दोबारा टेस्ट करे और ऊपर फिर देन ब्रेक करने के लिए जाए और नया हाई बनाए तकरीबन 52 तक। तो ये जो लाइन है, ये वाली, असल में ये येलो कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये येलो कलर की लाइन जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, असल में ये आपको नज़र तो आ रही होगी। इस लाइन को ज़रा थोड़ा लंबा सा ड्रॉ करें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो मेरे सही हाथ में बैठ नहीं रही, चलें मैं इसको ऐसे, ये देखें, ये इसको परफेक्टली इस तरह लाइंस आगे पीछे हो जाए। चलें कोई नहीं, हैर है, बस आप देखना है कि आप समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये वो इस तरह एक बार आए, इस लाइन को टेस्ट करे या इस लाइन को टेस्ट करे, ठीक है, देन 39 तक आए और देन इसको दोबारा से हिट करके इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि CHZ बहुत अच्छा कॉइन है और वो हो सकता है इसको टेस्ट भी ना करे और ऊपर चला जाए 52 तक, और देन 52 के बाद इस एरिया को दोबारा टेस्ट करे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को 45 एरिया को टेस्ट करे और देन नेक्स्ट अपने टारगेट की तरफ जाए। लेकिन फ़िल वक्त के लिए ये है कि अभी ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है
अभी इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको फेस कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का जो है सेटअप बनाएगा। ये जैसे चल रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड देन ब्रेक करके यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये तो इसकी अपडेट थी। मज़ीद आप अपने चार्ट को बना लीजिए, ये जो मेरी ट्रेंड लाइंस हैं इनको देखिए और ड्रॉ कीजिए और आपको मज़ीद इसके बारे में सही समझ आएगी। इसका जो टारगेट है वो 52-62 का है। 52 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है और फिर देन 62 तक इसका टारगेट है। अभी 42 पे घूम रहा है, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तकरीबन कोई 50% का जो है ना प्रॉफिट है। इजीली आप गेन कर सकते हैं 50% का। तो इसके बारे में मैं इतनी अपडेट दूंगा। और नेक्स्ट कॉइन को देखते हैं जी। आपका शहज़ादा कॉइन, क्या नाम है इसका, C98 किधर चला गया? C98, ये C98 भाई देखें, C98 जो परफॉर्म कर रहा है वो अभी आपके सामने जो है C98 एक अच्छी पोजीशन में है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत बुरी पोजीशन में है। किसी भी टाइम C98 पंप लगा सकता है, यानी कि इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये नीचे आने के चांसेस हैं, कोई शक नहीं है कि ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन C98 नीचे आने से ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी न्यूज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं और ये वर्किंग कॉइन है, ठीक है, वर्किंग इसकी बहुत अच्छी जा रही है। तो दूसरा ये कि ये जो है अभी परफेक्ट स्पॉट को जो है ना ये प्ले कर रहा है। और ये जो परफेक्ट स्पॉट है इसको आप देखें तो 1 और 2 ये एरिया जो है इसकी स्पॉट एरिया है। तकरीबन इसको आप कह सकते हैं कि ये एरिया कौन सा है, मैं आपको ये लाइन लगा के समझा भी देता हूँ। तकरीबन 4.22 ये एरिया इसका स्पॉट एरिया है, 4.22, ठीक है। एक और बार फिर ड्रॉ कर देते हैं। 4.22 इसका स्पॉट एरिया है। अगर ये इससे नीचे आता है, सॉरी तकरीबन 4.22 बिल्कुल ऐसे ही है, 4.34, यानी कि आप यही कर लें कि 4.22 से अगर नीचे आता है तो देन ये, जैसे कि मैंने CSZ का बताया था कि वो अगर इस एरिया से, जो मैंने उसका एरिया बताया था आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, उससे नीचे आता है तो देन वो इतना नीचे जाएगा। यानी कि उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर उस एरिया को ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, नहीं करता तो वो बुलिश होगा। तो वो बुलिश ही रहा है क्योंकि वो उस एरिया से नीचे नहीं गया। और C98 का बुलिश ट्रेंड उस वक्त तक है जब तक वो इस एरिया से नीचे नहीं जाता। वो है 4.22, 29 या 22 कह लें। तो इस एरिया से अगर ये C98 नीचे चला गया तो देन ये नया लो जो है बना सकता है। वो किस किस्म का ये परफॉर्म कर सकता है, वो जैसे कि इसने यहाँ तक प्ले किया और देन फिर छोटा सा पंप फिर यहाँ से कर रहा है। अब 2 सिनेरियो हैं, या तो ये यहाँ से ऊपर चला जाए, इस एरिया को जो है ना ब्रेक करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। आप देखें ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेक करे और देन यहाँ से प्ले करके ऊपर चला जाए, ठीक है। और ये अगले 16 घंटों में 20 घंटों में ऐसा परफॉर्म करे तो देन ये स्ट्रांगली मूव करेगा, ऊपर की तरफ स्ट्रांग मूव करेगा। दूसरा ये है कि ये अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 4.22 को, तो फिर इसमें ठहरे रहना, रुके रहना एक बहुत ख़तरनाक बात होगी। फिर ये एक नया लो बनाएगा, जो नया लो 3.1 तक आ सकता है, ठीक है। और ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके लिए बस ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर C98 को इन्वेस्टर डंप करना चाहें तो। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देखकर, इस कॉइन की हरकतें देखकर, इस कॉइन के हर चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ बी केयरफुली, हो सकता है BTC डंप करे, तो BTC के डंप करने पे तो दुनिया के तमाम कॉइन डंप कर जाएंगे, चाहे वो CZ है, चाहे वो कोई भी कॉइन है, फिर तो सब ही डंप कर जाएंगे। लेकिन फिल वक्त हम एक रिस्क के ऊपर खेल रहे हैं, ज़री बात है, हमने रिस्क तो लेना है अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उस रिस्क को देखते हुए, उस रिस्क को सामने रखते हुए, इसकी पावर जो मैं BTC के चार्ट को देखकर कह सकता हूँ कि एक पावरफुल कॉइन है और इसका जो पंप है वो रहता है। तो ये जो एरिया है, जो एरिया मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ,
इस एरिया को जहन में रखिएगा कि अगर इस एरिया को C98 ने ब्रेक किया, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, आप देखें इस रेजिस्टेंस एरिया को कितनी बार लाइनें टच हुई हैं, 1 2 और तकरीबन तीसरी दफ़ा ये उसके पास ही जा रहा था। एक ये एरिया कह सकते हैं और दूसरा एरिया ये कह सकते हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया, यानी 5.22 और 5.5 ये एक मेजर एरिया है जो इसको रजिस्ट करेगा, बार बार रजिस्ट करेगा। और अगर इसे पहली ही टाइम में ये तोड़ कर ऊपर चला जाता है तो फिर इंशाल्लाह एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा। और वो बड़ा पंप कहाँ तक हो सकता है, तकरीबन वो जो है वो एक बड़ा पंप, बहुत अच्छा पंप हो सकता है। मैं बता सकता हूँ आपको कि वो कहाँ तक हो सकता है। हम उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। वो बड़ा पंप हो सकता है जी तकरीबन $7.8। $7.8 इसका टारगेट होगा। $7.8 तक ये इजीली जा सकता है। तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये 5.2 और 5.5 के एरिया को ब्रेक करके एक अच्छी कैंडल के साथ ऊपर क्लोज करता है, यानी 4 आवर की कैंडल अगर इस एरिया से ऊपर इस एरिया से ऊपर क्लोज करता है तो देन ये उसको ऐसे ऊपर जाकर रीटेस्ट करके तो अगले जो टारगेट अभी मैंने बताया 7.5 तक, वहाँ तक इजीली ये जा सकता है। तो ये तो थी C98 की अपडेट। अब आ जाते हैं जी एम बॉक्स की अपडेट के बारे में आपको बताता चलूँ कि एम बॉक्स क्या करने वाला है। एम बॉक्स जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर बताया भी था। आप सब ने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये चार्ट बनाकर आपको एडवांस में बताया था। ठीक है, एडवांस में आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि एम बॉक्स जो है वो क्या करेगा। तो एम बॉक्स जब तकरीबन आपको कैसे मैं बता सकता हूँ, बार रिप्ले पे जाते हैं। जब एम बॉक्स जो था वो इस तरह की कुछ कैंडल बना रहा था, ये देखें, तो मैंने वहाँ पर एक एरिया ड्रॉ किया था। मैंने कहा था, आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में उस अपडेट में, कि एम बॉक्स कुछ इस तरह का मूवमेंट करेगा और देन नीचे, देन ऊपर, देन इस लाइन को टेस्ट करेगा और देन यहाँ से फिर ब्रेक अगर इसको करता है, पहली रेजिस्टेंस, फिर सेकंड, तो देन थर्ड, 3 रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर एम बॉक्स के अंदर तगड़ा पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था आप सब दोस्तों को कि एम बॉक्स जो है वो इस तरह का कुछ परफॉर्म करेगा, पहले ऊपर जाएगा देन नीचे आएगा। ठीक है, इस लाइन को टेस्ट करेगा, या फिर हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए और देन इस तरह की। लेकिन जो मैंने मुकम्मल अपने यकीन से बात की थी वो मैंने ये वाली बात की थी, नीचे वाली। तो उस बात की सूरत में एम बॉक्स ने बिल्कुल सेम वैसे ही परफॉर्म किया और उसी तरह ये देखें आज उसी जगह पे उसी तरीके से परफॉर्म करके आज खड़ा है। ठीक है, तो एम बॉक्स की अपडेट ये है कि अभी इसने उसी एरिया को टच किया है जिस एरिया के बारे में मैं बात कर रहा था। तो अभी आप देखें, ये देखें, इसकी जो है, आप थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये ऊपर गया, उस लाइन को टच किया। ये लाइन मैंने एडवांस में लाइन ये लगा दी थी कि इस तरह का परफॉर्म कर सकता है। आप देखें ये बिल्कुल इसके करीब आ चुका है, 6.3 के करीब आ चुका है। हो सकता है इसको हिट करे और ये भी हो सकता है इसको हिट ना करे, लेकिन इसने यहाँ तक जो है 6.6 तक, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस थी। 6.7 और 6.1 दो रेजिस्टेंस हैं, लेकिन 6.3 का एरिया मैंने लगाया था। अब ये यहाँ से एक कैंडल इसने बनाई है जो कैंडल 7.2 तक चली गई है। अगर ये कैंडल अगली 3 कैंडलें इसी तरह फुली ग्रीन बनाता है और इस एरिया को ये ब्रेक करता है, ये जो एरिया है इसको ब्रेक करता है और इसको जाके टेस्ट करता है, दोबारा थोड़ा सा नीचे आता है और इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, इस एरिया से ऊपर चला जाएगा अगर, तो देन एम बॉक्स के अंदर आपको तगड़ा पंप देखने को मिलेगा। और वो पंप कहाँ तक होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस पंप को आप कह सकते हैं कि सिंपल, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि मैं अभी बीटीसी पे कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़े बड़े टारगेट्स या होल्डिंग के बारे में मशवरा किसी को नहीं दे सकता। तो मैं सिंपल आपको सिंपल टारगेट बता देता हूँ, जो अगर ये एरियाज़ ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। वो एरिया बनता है जी,
ये देखें 0.5 की रेजिस्टेंस है इस एरिए पे, जिस एरिया को ये दोबारा टेस्ट करने जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, इसको तो ब्रेक इजीली ये कर जाएगा, जो मेरा यकीन है। अगर ये 6.6 से उठा तो ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। ये 8.6 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है और 9.3 पे। अगर इस एरिया को एम बॉक्स ने ब्रेक किया 9.3 और 8.5 के एरिया को, देन एम बॉक्स के अंदर एक तगड़ा पंप देखने को मिलेगा। और ये जो पंप होगा ये तकरीबन जो है अगेन $10 तक चला जाएगा, $10.9 तक अगेन ये इजीली पंप लगा जाएगा। अगर ये 9.2 के एरिया को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो देन आपको एक अच्छा तगड़ा पंप देखने को मिलेगा। और अगर ये इस एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज करता है जो हायर हाई है, तो इजीली ये $13.6 को हिट करेगा, क्योंकि ये कॉइन भी बहुत अच्छा है। इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे कॉइनों में कॉइंट होता है, बहुत अच्छे कॉइनों में जो है ना इसको मैंने देखा है। तो इस कॉइन के बारे में जो है ना मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये अभी काफ़ी करेक्शन कर चुका है और बड़ी प्यारी तरीके से इसने करेक्शन की है। और मैंने आपको इसका जो है टेलीग्राम के ऊपर भी एक चार्ट शेयर किया था, आप देख सकते हैं। वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर इसका चार्ट शेयर किया था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सॉरी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये एमबॉक्स की अपडेट थी, इसके अंदर शायद मैंने वो बताया था, लेकिन इसका ये देखें, ये मैं आपसे बात कर रहा था, इसका ये चार्ट मैंने 7.5 पे था तो मैंने बनाया था कि इस तरह का ये परफॉर्म कर सकता है, और परफेक्टली इसने वैसा ही परफॉर्म किया। और अब ये जो एम का लास्ट पैटर्न है उसके ऊपर जो है ना ये तकरीबन आया हुआ है। तो मैंने ये इसके बारे में ये देखें, मैंने इसके बारे में ये कहा था कि इसकी जो ए बी एंड सी, ए बी सी जो है ये अभी सी वेव कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और सी वेव जो है ये नीचे तक, तकरीबन नीचे तक कंप्लीट कर रहा है 6.6 6.1 तक। इससे अगर नीचे जाएगा तो ये ख़तरे की घंटी है, यानी कि इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, इस एरिए से नीचे एम बॉक्स को नहीं जाना चाहिए, 6.4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर ये मज़ीद डाउन आ सकता है, $5 तक आ सकता है, 5 तक कह सकते हैं या 4.7 से कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका सी एरिया है। अगर सी एरिया से ये उठेगा तो नई वे बनाएगा 1 2 3 4 5, और देन ये इजीली $13.6 ये जो ऊपर वाला मैंने आपको टारगेट बताया यहाँ तक जा सकता है। तो एम बॉक्स अच्छा कॉइन है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, लेकिन अभी बाई करने का राइट टाइम है। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से बाई किया था, क्योंकि मैंने इसे 4 हिस्सों में बाई किया हुआ है, ऊपर नीचे, उससे नीचे, और अब जो है मैंने इसे मज़ीद नीचे से बाई किया हुआ है। तो मैं तो एक प्लानिंग के तहत बाई करता हूँ। तो आप भी अपनी प्लानिंग के ज़रिए अगर इसको बाई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड, कॉइन बहुत अच्छा है और आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगा। तो बस ये है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आने वाली न्यू अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक जाते जाते एक आखिरी मैसेज तमाम मुस्लिम्स लोगों को देना चाहता हूँ, जितने भी मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप मेरी इस बात को समझें। अगर आपको समझ है कि लेवरेज जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज लेना, वो 2x 3x 1x नहीं, 1x से मुराद तो होता है आपकी अपनी अमाउंट, जो मैं करता हूँ वो आपके सामने मैं 1x से ट्रेड करता हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी ज़ाती अमाउंट होती है, ठीक है। मैं 1x का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कंपनी से कुछ नहीं लेता। 2x 3x 4x 100x ये जो आप लेते हैं लेवरेज, ये जो है हराम है। आप इस हराम काम का इस्तेमाल करके कभी भी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आपने 100-200% 300% कमा भी लिया तो वो आपका दुगना चुगना निकल जाएगा। तो तमाम मुस्लिम्स के लिए ये मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और मज़हब को टच नहीं करना चाहता। हर मज़हब का अपना अकीदा होता है, लेकिन मुस्लिम जितने भी हैं वो खुदारा इस बात को समझें। अगर वो नहीं समझना चाहते, अगर वो लेवरेज कर रहे हैं, तो मैं लेवरेज वाले बंदे को आज के बाद कोई मशवरा नहीं दूंगा, चाहे वो लिक्विडेट हो चाहे वो लिक्विडेट ना हो। क्यों?
कि मैं जब हराम वाला काम करना पसंद नहीं करता तो उसके बारे में मैं मशवरा देना पसंद नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मेरी बात पे अमल करेंगे। अगर आपको इस बात के बारे में समझ नहीं है तो प्लीज़ वीडियो देखें। लेवरेज तमाम उलमा ने हराम करार दी हुई है। अगर इसका कोई इन फ्यूचर कोई हल निकालते हैं आलिम, इसके बारे में कोई हमें बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, तो दैन देखा जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त के लिए इसके जितने पॉइंट्स हैं उलमा की तरफ से, और मैं ख़ुद भी इस पर तहकीक कर रहा हूँ, मेरे भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये मुझे हराम ही लगती है। अगर इसकी 100 बातें ठीक हूँ और 2 भी गलत हूँ तब भी मैं इसको नहीं करूँगा। मैं 100% जब तक क्लियर नहीं होऊंगा मैं लेवरेज को इस्तेमाल नहीं करूँगा। और मैं कभी कभी लेवरेज का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने $1 को $800 तक, जो मैंने लास्ट टाइम है $1 से $800 बनाया था सिर्फ चंद ट्रेड लगा के, वो मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस शो की थी, स्कैल्प परफॉर्मेंस शो की थी। $1 से $800 का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था वो मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस शो की थी कि फ्यूचर के अंदर अगर मैं लेवरेज यूज़ करूँ तब भी मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। और वो जो $800 थे वो मैंने फिर सारे ज़ाया कर दिए थे, ज़ीरो कर दिए थे। इसलिए आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं लेवरेज अगर यूज़ करता भी हूँ कभी $1 से, कभी $10 से, तो वो मैं जस्ट स्कैल्प परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए स्कैल्पिंग करता हूँ। स्कैल्पिंग परफॉर्मेंस को फास्ट एंड सिक्योर यानी तरीके से प्ले कैसे किया जाता है वो एक सीखने के लिए मैं करता हूँ। लेकिन उन डॉलर को ना मैं इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं मिक्स करता हूँ, ना मैं विड्रॉ करता हूँ। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है इस चीज़ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो स्कैल्प के लिए ज़रूर करें, लेकिन इनको अपने पैसों में मिक्स करके इनको खाएं पिए ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है और ये इसमें बरकत नहीं होती इस पैसे में। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है। जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको ये कहूँगा कि नमाज का भी ज़रूर जो है ना अहतमाम करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।